बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल बड़े बड़े वर्कर्स कन्वेंशन करना पीटीआई को भारी पड़ गया। जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि पीटीआई तो ख़त्म हो गई है, पीटीआई का किला ज़मीन बोस हो गया है, परवेज़ खटक साहब, महमूद खान साहब, ज़ियाउल्लाह बंगश साहब या इश्तियाक उमर साहब, ये तमाम लोग पीटीआई का जनाजा पढ़ के अब एक नई कश्ती में सवार हो गए हैं। उनके लिए पीटीआई एक नए सरप्राइज के साथ आई जब उन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात, इंतहाई नामसाइद हालात, घरों पर छापे उठा के गायब करना, फिर जदोकोब करना, उनको दबाव में लाना, हत्ता के उनके रिश्तेदारों को भी तंग करना, इस हद तक चले गए थे। वो ये उम्मीद कर रहे थे कि बस पीटीआई तो अब खत्म हो गई है और पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई पीटीआई का नाम लेवा नहीं होगा। तो वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें यह सरप्राइज दे दिया कि ना तो उन्हें किसी लीडर की जरूरत है, ना उन्हें किसी कॉल की जरूरत है, ना उन्हें बिरयानी की जरूरत है और ना ही उन्हें कन्वेंस की जरूरत है। सिर्फ एक बात चलती है कि पीटीआई ने इकट्ठा होना है और सैकड़ों लोग किसी भी एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ रही है, ताकत रही है कि वो किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। इन तमाम हालात के अंदर जितनी भी मुश्किल सूरत हाल थे, खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ और उसकी वजह यह थी कि खैबर पख्तूनख्वा ने झुकने से इनकार कर दिया। पंजाब में लोगों को फायदा हुआ। एक बड़ी तादाद, अगर ये कहा जाए कि 80% से ज्यादा रहनुमा झुक गए या छोड़ के चले गए, उनके लिए बड़ी आसानी थी कि वो चले गए एक और जगह, एक और कश्ती में सवार हो गए और उन्हें उन तमाम ज़दोकोप और मुश्किल हालात से बचने का मौका मिल गया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ साबित हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से मुख्तलिफ रहा, इस बार भी मुख्तलिफ रहा। और जो लोग कह रहे हैं कि जी 10 साल पीटीआई ने हुकूमत की है इसलिए यहाँ पे जड़ें मजबूत हैं, तो हकीकत ये नहीं है। हकीकत यही है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग हमेशा मज़ाहमत के साथ ही खड़े रहे हैं और वो हमेशा स्टेटस को के खिलाफ गए हैं और इस बार भी उन्होंने स्टेटस को के खिलाफ ही जाने का फैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई रिवायत डाल रही है और नई रिवायत यह है कि उन्हें अब किसी भी नाम की परवाह नहीं है। अभी तक सब लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन हैं और ये तमाम लोग उनकी एक कॉल पे निकलने को तैयार हो जाते हैं। जब भी इमरान खान साहब बुलाएंगे ये लोग वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब एक नया फिनोमेना सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान कॉल दें या ना दें, इमरान खान की कोई बात आए या ना आए, इमरान खान का कोई दीदार करे या ना करे, उनसे मुलाकात करे या ना करे, इमरान खान के नाम पर ये तमाम वर्कर्स निकल आते हैं। उन्हें ये पता होता है कि ये कॉल उनके पार्टी की जानिब से आई है और इस वक्त पीटीआई एक फोर्स की तरह इन तमाम वर्करों के साथ रखने में कामयाब हो सकी है। जितने भी पार्टी के लीडर्स हैं अब वो इस खौफ के बायस पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर दबाव बढ़ भी जाए कि अगर चले गए तो कहां जाएंगे, क्योंकि यहां पर अब जीत का निशान बनता जा रहा है पीटीआई का निशान। और अगर पीटीआई के साथ कोई नहीं है, पीटीआई छोड़ के जा रहा है, तो उसे फिर अपने हलके में एक बहुत ही बड़ा नाम क्यों ना हो, पिछले 25 या 35 साल से हुकूमत में क्यों ना हो, उसके लिए अपनी सीट बचाना भी मुश्किल होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल देखी जा रही है, इन तमाम वर्कर कन्वेंशन के बाद जो कुछ हमने देखा सवाबी में, जो कुछ हमने देखा दीर में, जो कुछ हमने देखा बाजौड़ में, करक में, पेशावर में या दीगर अजला में, मर्दान में, इन तमाम वर्कर कन्वेंशन के बाद आप ये नहीं देख सकते थे कि कैसे अब मुकाबला होगा और हर कोई समझ गया था कि पीटीआई ही इस सूबे की हकीकत है और वो टॉप पे चली गई है। तो जो लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए थे कि बस अब तो मामला खत्म है, वो एक बार फिर से अब एक्टिव हो गए हैं। और साउथ रीजन में जिस तरह पीटीआई के ओहदेदारों को गिरफ्तार करना शुरू किया गया है, जिस तरह तैमूर झगड़ा साहब के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की गई हैं, शाहराम तरकई के खिलाफ जिस तरह नैब ने एक बार फिर नोटिस जारी कर दिया है, अब उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, या हमें इस तरह बहुत सी और गिरफ्तारियां होती हुई शायद नजर आए, कार्रवाइयां होती हुई नजर आए। तो उसकी वजह यही है कि अब बौखलाहट हो रही है कि इंतखाबात तो इंतहाई करीब हैं, इंतखाबात डिले करने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। अनवरुल्लाह काकड़ साहब, वो उनकी तरफ से ये बातें आगे प्लांट की जा रही हैं, उनके अहबाब ये बातें प्लांट कर रहे हैं कि 2 साल तक ये निज़ाम रहेगा। और हमारी इत्तलात यही है कि ये बताया गया था, काकड़ साहब बार बार ये कहते रहे हैं अपनी निजी महफिल में कि मुझे 2 साल तक कह के लाया गया था इंतखाबात कैसे होंगे। लेकिन IMF या अमरीकी दबाव या जितने भी गैर मुल्की इदारे हैं उन सब का दबाव, दीगर ममालिक, दोस्त ममालिक, वो यही कह रहे हैं कि हमें मुस्तकिल हुकूमत के साथ काम करना है।
अब इंतखाब अगर करीब आ रहा है, इंतखाब सिर्फ 2.5 महीने के फासले पर है, तो अब किया जाए तो क्या किया जाए, कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करना इस वक्त सबसे मुश्किल सूरत हाल लग रही है। 2.5 महीने भी नहीं, उससे भी कम वक्त रह गया है इंतखाब होने में, बल्कि 2 महीने से भी कम वक्त रह गया है इंतखाब होने में। तो इसके अंदर अब क्या किया जाए? तो एक मरतबा फिर हमें वही सब कुछ देखने को मिल रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जब पुलिस ये सब कुछ करती है, पुलिस और साथ ही जो हमारे दीगर इदारे हैं वो ये सब कुछ करते हैं, ज़िले इंतज़ामिया ये सब कुछ करती है, तो वो असल में वहाँ पे एक ऐसी जंग शुरू कर रही है जो कि न जाने कितना अरसा चलेगी। हमारे इस इलाके के अंदर दुश्मनियाँ मुख्तलिफ जो नस्लें हैं वहाँ तक चलती हैं, और अगर एक बंदा पुलिस की वर्दी पहन के आके मुझे उठा के ले जाता है और फिर वो ये समझता है कि जी मैं उसकी मजबूरी समझूंगा, आज वो मेरे घर में आ रहा है, आज जो मेरे घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहा है, आज जो मुझ पे जाली मुकदमा बना रहा है, तो कल को जब वो जरगा ला के माफी मांगेगा तो मैं उसको माफ कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा, ये मामलात बहुत आगे बढ़ेंगे और फिर ये दुश्मनियां बनेंगी, और फिर इन कानून नाफिज करनेदारों के लिए, क्योंकि हर वक्त आपकी जिस्म पे वर्दी नहीं होती है, आपकी पूरी फैमिलीज होती हैं, आप कानून के मुताबिक जो कार्रवाइयां हैं वो कीजिए। लेकिन घरों पे छापे मारना, मुकदमा ना होते हुए बंदा आपको बार बार कह रहा है बताओ कौन सी FIR है, बताओ कौन सा सर्च वारंट है, बताओ कौन सा अरेस्ट वारंट है, आप उसे कहते हैं बैठो गाड़ी में, उठा के ले जाते हैं, गुस्सा करते हैं। तो फिर ये गुस्सा तो तभी तक है जब तक वर्दी है, जब वर्दी नहीं होगी तो फिर क्या होगा। तो पुलिस एहलकारों का जो इस वक्त रवैया सामने आ रहा है, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि वो भी इसी पश्तून मुआशरे के हैं, वो भी इसी इलाके के हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के बासी हैं, उन्हें अंदाजा है कि यहाँ पे सूरत हाल क्या है। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी पूरी की पूरी टीम वो तो लोकल होती है, उन्हें अंदाजा होना चाहिए कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट नहीं रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी एक जो है वो जिस्म की मानंद है, इकट्ठी है। करक से ऐलान होता है कि निकलना है तो यहाँ पे सवात का बंदा भी निकला होता है, एबटाबाद से ऐलान होता है तो वहाँ DI खान वाला निकला होता है, चतराल से ऐलान होता है तो यहाँ मर्दान और पेशावर का बंदा निकला होता है। हर एक इलाके के अंदर PTI इस वक्त पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एक जिस्म की तरह काम कर रही है। तमाम वर्कर्स आपस में बगैर इमरान खान की हिदायत के, इमरान खान के नाम के ऊपर सब इकट्ठे हुए हैं, और ये यूनिटी हमें कम से कम रिसेंट पास्ट में कहीं नजर नहीं आती जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में है। ये वर्कर्स की यूनिटी, ये असल में इस आने वाले इंतखाबात के लिए एक बहुत ही बड़ा अलार्मिंग साइन है मुखालिफिन के लिए, और पॉजिटिव साइन है PTI के वर्कर्स के लिए कि वो किसी मकसद के लिए एक साथ नहीं है, वो किसी फायदे के लिए एक साथ नहीं है, नौकरियों के लिए, तरक्याती फंड के लिए या कमीशनों के लिए, बल्कि वो सिर्फ एक पॉइंट प्रूफ करना चाहते हैं कि इस वक्त अगर वो किसी को वोट देना चाहेंगे तो कोई उनसे वोट का हक नहीं छीनेगा। ये पॉइंट प्रूफ करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का इकट्ठा होना, ये इस पार्टी के लिए जहां बहुत बड़ा फायदा है, वहीं पे उन लोगों के लिए जो इस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। ये छापे हमें शायद और भी देखने को मिले, ये केसेस हमें और भी देखने को मिले, लोगों को तलब किया जाएगा, लोगों को तंग किया जाएगा, और ये तंग करने की वजह यही होगी कि पार्टी मजबूत है, और इनको तंग करना इस बात की अलामत है कि पार्टी या PTI के तमाम रहनुमा, तमाम वर्कर्स वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं और वो यहाँ पे जगह पे मौजूद हैं। और फिर अगर ये लोग सरवाइव करते हैं इस प्रेशर को, जो प्रेशर मई से दिसंबर तक बर्दाश्त किया गया है, अगर दिसंबर से 8 फरवरी तक बर्दाश्त कर लिया, तो फिर PTI जिस पोजीशन में होगी उसका अंदाजा शायद उन सबको भी नहीं जो कि इस पूरे के पूरे इंतखाब को मैनेज कर रहे हैं।